आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉकी जे.एंड.के का मतलब कोई खुलासा करने के लिए यहाँ हमने की है। सबसे पहले मैं ये बता दूँ, आज मेरे पास जो यहाँ बैठे हुए हैं सरदार मंजीत सिंह जी रीन, फॉर्मर नेशनल हॉकी प्लेयर है और वाहिद एक शख्स हैं जो जे.एंड.के से इंटरनेशनल एम्पायर रहे हैं बाहर। इसके बाद सरदार इकबाल सिंह जी, इन्होंने 5-6 नेशनल खेल लिया है, 5-6 जूनियर नेशनल, 6-7 सीनियर नेशनल खेली हैं, ये भी फॉर्मर प्लेयर है। रविंदर सिंह जी बेटा जम्मू के एक जाने माने खिलाड़ी नेशनल लेवल पे जिन्होंने अपनी दांत बनाई, इन्होंने 8-10 लेवल नेशनल लेवल खेल के आए हैं। उसका जसविंदर सिंह जी कुकू, इन्होंने 5-6-7 नेशनल लेवल की सारी खेली है। तो ये बैठे हैं, ये हॉकी के वेटरन और फॉर्मर नेशनल प्लेयर है। बाकी हॉकी लवर्स हैं सारे, मेरे समेत मैं भी हॉकी लवर हूँ एक। आज से पहले भी हमने लास्ट ईयर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हॉकी जे.एंड.के के खिलाफ उजागर किए थे कि कैसे उन्होंने कुछ फंड्स में भी बच्चों को जो रिफ्रेशमेंट दी जाती है उसमें कैसे दानदेही की गई। कालरा साहब, एक कालरा जो स्पोर्ट्स काउंसिल में है, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की, लेकिन उस रिपोर्ट को भी दबा दिया गया, कुछ नहीं किया। और एक मैं कहूँगा, आज से लगभग 1 साल पहले एक हॉकी इंडिया के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके ऊपर CBI के द्वारा एक केस रजिस्टर किया गया। ये उस FIR की कॉपी है जो CBI के द्वारा की गई, जिसमें नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी जो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं उनका नाम है इसमें, और उसके बाद दूसरा भी एक जम्मू का शख्स राजिंदर सिंह कुकू जो उस वक्त सेक्रेटरी जनरल था हॉकी इंडिया का। तो बत्रा साहब ने जब उनके खिलाफ पर्चा लगा, CBI ने रजिस्टर किया, तो उनको ये कहा गया भाई जितने भी पोस्टें आप होल्ड कर रहे हो इमीडिएटली इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हो या और भी कोई है, सबसे उनको रिजाइन करना पड़ा, उनको छोड़ना पड़ा। लेकिन बड़े अफसोस से ये कहता हूँ कि वो शख्स जिसके खिलाफ पर्चा लगा है राजिंदर सिंह जी कुकू, आज वो जम्मू में आज भी पोस्ट होल्ड किए हुए हैं, हॉकी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आज भी जम्मू कश्मीर हॉकी के हैं। एक तो ये ओलंपिक का मैं स्पोर्ट्स काउंसिल से पूछना चाहता हूँ, बत्रा साहब को वहाँ से निकाल दिया गया, तो इसको अभी भी इस हॉकी जे.एंड.के का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एक्टिव काम करने से क्यों नहीं रोका गया। मैं इस बार फिर मैं कहूँ, जहाँ ये हुआ, पिछली बार भी हमने ये एलिगेशन लगाया था, बच्चियों ने वहाँ पर पोस्टर लगाए थे, कुछ सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट की थी। इस बार उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बार उससे ज़्यादा संजीदा एक कंप्लेंट आई है जो सेक्सुअल हरासमेंट की आई है बच्चियों की तरफ से। एक तो कंप्लेंट मैं बताऊंगा, ये उन बच्चियों ने सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल को की है, अनुराग ठाकुर जी को भी भेजी है, और उन्होंने एज एन एक्टिविस्ट समझ के ये एनवलप मेरे घर में भी रजिस्टर्ड पोस्ट उन बच्चियों ने भेजी है। जिन बच्ची ने कंप्लेंट की है, ये मेरे घर में लेटर उन्होंने भेजी है। इसके नीचे से मैंने फोल्ड कर दिया, बच्चों का नाम क्या है वो नहीं किसी को बताऊंगा, वो फोल्ड कर दिया। ये प्रूफ अगर किसी को देखना मेरे पास पड़ा है। उसके बाद ये बच्ची ने स्पोर्ट्स काउंसिल को क्या लिखा है, उसमें सेक्सुअल हरासमेंट की बात की है। भाई कैसे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजिंदर सिंह जी कुकू कैसे उनके ऊपर टीका टिप्पणियां करते हैं। लड़कियों को जो सेक्शन, वो भी सेक्सुअल हरासमेंट में आती है। किसी लड़की के बारे, उसकी सेहत के बारे, उसकी ड्रेस के बारे, उसकी कलर के बारे में बात करना भी ये सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आता है। उन बच्ची ने कंप्लेंट की है कि शख्स ने हमारे साथ ये सेक्सुअल हरासमेंट की है। और स्पोर्ट्स काउंसिल आज तक क्यों सोई है? क्या उन्होंने कोई कमेटी बनाई है? नहीं बनाई। सिर्फ कमेटियों तक ही सीमित रहेगा, इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाएगा? और ये कंप्लेंट ये भी एक बच्ची ने की है। यहाँ पर क्या किया जाता है, जो बच्चियाँ स्क्रीनिंग टेस्ट में होती है, जो ट्रेनिंग में वहाँ आती है, उनको ड्रॉप कर दिया जाता है। कुछ और लड़कियों को बाहर से ले जाया जाता है। क्यों ले जाया जाता है? क्या उनकी ख्वाहिश पूरी होती है? किस रीजन से ले जाया जाता है? मैं किसी के ऊपर अननेसेसरी एलिगेशन नहीं लगाता, मैं उन चीज़ों पर बात करता हूँ जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आए हैं। और ये उन्होंने 2 दिन पहले ये भी मुझे कापी भेजी पाई, हमने अनुराग ठाकुर जी को भी भेज दिया है कि हमारे यहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट की गई है, कोई सरकार की तरफ से एक्शन नहीं लिया जाता। अब मैं बात जम्मू में हॉकी के जो वाइस प्रेसिडेंट है राजिंदर सिंह जी कुकू, पिछले 25 सालों से हॉकी जे.एंड.के इनके घर से चल रही है। और एक गुरदीप सिंह बख्शी, वो भी पिछले 25 साल से हॉकी का सेक्रेटरी बना हुआ है। अब वो खुद उसकी एज लिमिट क्रॉस करके 70 से अबव हो गए, उसने अपने बेटे को सेक्रेटरी बना दिया। एक जगह मोदी साहब ये कहते हैं कि वंशवाद ने हमारी सियासी जड़ें खोखली कर दी, हमारे समाज को खोखला कर दिया। तो मैं कहूँगा स्पोर्ट्स को भी वंशवाद खत्म कर रहा है। जम्मू कश्मीर में एक जीता जाता ये मिसाल है कि GS बख्शी जो सेक्रेटरी था खुद पीछे हटा, अपने बेटे को सेक्रेटरी बना दिया। कुकू जिसके ऊपर पर्चा लगा हुआ है
बच्चों ने एलिगेशन लगाए हुए हैं कंप्लेंट सेक्सुअल हरासमेंट के, आज भी वो स्टेडियम में बैठ के वहां पर क्या करता है। उसके बाद जब ये कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जब इनकी इलेक्शन होती है वहां भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स काउंसिल की भी इनको पैट्रोनेज रही। 42 क्लब इन्होंने वहां पर कहा जी 42 क्लब हमारे जम्मू कश्मीर में हॉकी के, और वो इन्होंने हमें वोट की। मैं स्पोर्ट्स काउंसिल की मैडम से पूछना चाहता हूं, इन्होंने 42 क्लब कहे, मैडम मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगर इन 42 क्लब के 16 या 17 प्लेयर का नाम अगर बता देंगे, इसका मतलब इनके हिसाब से जम्मू में 700 प्लेयर है। आप इनके चेक कीजिए, वही जूनियर खेलते हैं, वही सीनियर खेलते हैं, क्योंकि प्लेयर ही नहीं है। लेकिन क्लब 42 रजिस्टर कराए हुए बताए हुए हैं, हमारे पास 42 क्लब्स हैं। मैं चैलेंज करता हूं इनको अपनी मैडम गुल को भी चैलेंज करता हूं, स्पोर्ट्स काउंसिल सेक्रेटरी साहब को भी, भाई आपको मैं भी चैलेंज करता हूं, इनको इतनी पावर किसने दे दी। 42 क्लब के 16 प्लेयर के नाम बता दीजिए जिन्होंने इनको वोट करके कश्मीर में जाके बंद कमर में वोटिंग करके इन्होंने इनको अपने ऑफिस बीरर बना दिया। ये डायनास्टिक रूल नहीं चलेगा। हॉकी की दशा क्या है मैं आपको वो भी बता दूं। अभी मैच हमारी टीम यहाँ जम्मू से जूनियर नेशनल खेलने गई, रोहित का उड़ीसा में खेलने गई, उसकी परफॉर्मेंस देखिए क्या है। हिमाचल प्रदेश की तरफ से 21-0 हिमाचल प्रदेश ने 21 गोल किए, और हमारे जम्मू की ये टीम, जहाँ के बत्रा साहब भी जम्मू के, वाइस प्रेसिडेंट भी जम्मू का, सेक्रेटरी हॉकी जनरल वो भी जम्मू के रहे, और हॉकी की परफॉर्मेंस देखिए। हिमाचल प्रदेश से 21-0 से हारे, कर्नाटका से 13-1 से हारे, पांडिचेरी से 6-1 से हारे। इनके अगेंस्ट 40 गोल पड़े, ये मात्र 2 गोल कर पाए। तो मैं स्पोर्ट्स काउंसिल को पूछता हूँ, जो लास्ट ईयर एलजी साहब ने नई स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई थी, उसमें कहा गया था कि परफॉर्मेंस बेस इनको फंड्स दिए जाएंगे। इनकी परफॉर्मेंस क्या है? पिछली बार भी वे 78 गोल्स खा के आए थे, तो ये गोल खाने के बाद आप इनको फंडिंग कैसे करते हो? कहीं भी ये मैंडेटरी किया गया नई पॉलिसी में कि किसी भी एसोसिएशन के लिए डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनाना मैंडेटरी है। मैं पूछता हूं मैडम स्पोर्ट्स काउंसिल से, इनकी किस किस डिस्ट्रिक्ट में बॉडी है? इनकी किसी डिस्ट्रिक्ट में बॉडी नहीं है। अभी जो टीम हॉकी की गई, ये मैंडेटरी होता है कि 5 डिस्ट्रिक्ट मैंडेटरी आपको प्लेयर लेना। इस टीम में कोई भी प्लेयर कश्मीर से नहीं लिया गया, क्योंकि प्लेयर ही नहीं है, इनके क्लब भी नहीं है, सारे फिक्टिशियस क्लब, सिर्फ पेपर्सों में, सिर्फ कागजों में इनके क्लब बने हुए हैं। और अब बच्चों ने यह भी कंप्लेंट की कि बच्चों को अगर कोई नेशनल खेलने जाता है, उनके लिए एसी की रिजर्वेशन फ्री ऑफ का एसी उनको 3 टायर एसी उनको मिलता है। लेकिन इन्होंने इस पर क्या किया, जो बच्चियां हमारी नेशनल खेलने गई, उन्हीं में से बच्चों ने ये सेक्सुअल हरासमेंट की भी केस की। वो बच्चियां वॉशरूम के आगे नीचे बैठ के गई, इन्होंने कोई रिजर्वेशन नहीं दी। सर हम ये डिमांड करते हैं कि हॉकी JNK को डिसबैंड किया जाए। जिस शख्स के खिलाफ FIR CBI का FIR रजिस्टर्ड है, जिस शख्स के खिलाफ वुमेन प्लेयर्स ने सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट की हुई है, इसको अपनी जगह पे बैठने का कोई हक नहीं। क्योंकि कोई भी माँ बाप जब ये बातें सुनते हैं फिर अपनी बच्चियों को स्पोर्ट्स में आगे नहीं भेजेंगे, तो ये हमारी बच्चियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कहीं खतरा है। जिस शख्स के लिए फंड्स की मैनिपुलेशन के ऊपर केस है, जिसके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, जिनके ऊपर 1 साल पहले भी पोस्टर लगा था, उनको ये कैसे कंटिन्यू करने दिया जा रहा है? मैं एलजी सिन्हा साहब से भी पूछता हूँ, आपने नई स्पोर्ट्स पॉलिसी भी बनाई, उसके बावजूद कहीं पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हॉकी JNK जिसकी करतूतें आपके सामने है, इमीडिएटली इसको डिसबैंड किया जाए और फर्दर इनको कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने से रोका जाए। इनको डिसबैंड करके हॉकी प्लेयर्स जो पुराने हमारे जम्मू कश्मीर के हैं, उनकी अध्यक्षता में कोई कमेटी एड हॉक बनाई जाए जब तक फ्रेश सिलेक्शन नहीं होता। और हमारे जम्मू के 15-18 क्लब जो थे, इन्होंने उनको डीएफिलेट कर दिया, क्योंकि उनको पता है ये हमें वोट नहीं करेंगे। इन्होंने अपने क्लब रजिस्टर कराए, अपनी वोट खुद को करा के होटलों में बैठ के अपनी ये संस्थाएं चला रहे हैं। सो इनके ऊपर बैन लगना चाहिए, इमीडिएटली इनको डिसबैंड कीजिए। वरना क्योंकि बच्चियों ने हम पे भरोसा करके, ये मेरे घर में ये रजिस्टर्ड पोस्ट है, मैं समझ लो CID देख रहे हैं सारे, ये रजिस्टर्ड पोस्ट मेरे घर में आई है। इसके पीछे ये नहीं है कोई फेक है, पीछे इनकी पोस्ट है, कोई चेक कर सकता कहीं पर भी। इन बच्चियों ने मुझे भेजी है भरोसा करके कि सरकार से भरोसा नहीं रहा, स्पोर्ट्स काउंसिल में भरोसा नहीं रहा, आप हमारे लिए कुछ करो।